नारायणपुर प्रखंड के बलहा गांव के पास एक तेज रफ्तार 18 चक्का ट्रक और बाइक की टक्कर में 10 वर्षीय मोना कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके पिता रामशरण यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब पिता बेटी खगड़िया से नौगछिया की ओर जा रहे थे। जैसे ही वे बलहा गांव के पास पहुंचे, सामने से आ रही ट्रक ने बाइक में सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के कई टुकड़े हो गए। घायल रामशरण यादव को पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर गंभीर हालत में मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही भवानीपुर पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक व बाइक को जब्त कर लिया। पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि पिता पुत्री रिश्तेदार के घर से लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। यहाँ पे एक बाइक था हीरो होंडा का, उसपे एक बच्ची और एक 30-32 साल का युवक था जो एप्पल आया फूलगाछ NH 31 पे एक्सीडेंट किया हुआ मिला, जिसमें कि जो बड़ा ट्रॉली गाड़ी था उसके नीचे बच्ची चक्का के नीचे दबा हुआ था देखे, और वो थोड़ा सा सांस हल्का हल्का चल रहा था। बच्ची का नहीं, उस व्यक्ति का। अच्छा, बच्ची के साथ जो लोग थे? बच्ची स्पॉट डेड थी, आधा चक्का उसके शरीर पे चढ़ा हुआ था, आधा शरीर पे। मतलब बच्ची का घटनास्थल पर ही मौत हो गया? स्थल पर। बच्ची के साथ में जो उसके परिजन थे वो हॉस्पिटल तक पहुंचे? हॉस्पिटल उसका थोड़ा थोड़ा सांस चल रहा था, तो हम लोग एक टोटो को रोक करके जबरन उतार करके और पैसेंजर को उसको लेकर के हॉस्पिटल पहुंचाए। पुलिस को सूचना दी गई थी? पुलिस को सूचना मेरे आने से 10 मिनट पहले एक्सीडेंट हुआ, और यहाँ से तकरीबन मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पे NH के पे ही पुलिस स्टेशन है। और अभी तक तो एक भी पुलिसकर्मी, अभी हमको लगता है 40 मिनट होता जा रहा है, अभी तक एक भी पुलिसकर्मी नहीं पहुँचा है, ना अस्पताल पहुँचा है। हम लोग अस्पताल से अभी जस्ट तुरंत सब बाजार उजार मार्केट एम्बुलेंस होते हुए गिरवना चौक तक छोड़ करके अभी यहाँ आए हैं। ये जो दुर्घटना हुई थी इसमें क्या ट्रक पकड़ाया है या नहीं? ट्रक उस घटनास्थल पर ही छोड़ करके ड्राइवर फरार हो गया। हाँ। और पुलिस उसको जब्त कर लिया। पुलिस जब्त किया। डेथ बॉडी कहाँ है? अभी डेथ बॉडी पता नहीं, लेकिन थाना में। भागलपुर के कुप्पा घाट स्थित संत मेही आश्रम में रविवार को संत महर्षि जी के जीवन पर आधारित फिल्म मेही का ट्रेलर भव्य रूप से लॉन्च किया गया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने फिल्म की सराहना करते हुए कहा, यह केवल एक फिल्म नहीं बल्कि संत मेही जी की गाथा है, जिसे हर किसी को जीवन में अपनाना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान आधिकारिक वेबसाइट मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया गया। फिल्म का निर्देशन दीपक शाह ने किया है, जबकि इसकी कहानी सुधांशु दुबे ने लिखी है। फिल्म की टैग लाइन है, एक विचार एक व्यक्तित्व। फिल्म संत मेही जी की जीवन दर्शन, साधना और समाज सेवा को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बनेगी। फिल्म निर्देशक दीपक शाह ने कहा कि यह सिर्फ एक जीवन कथा नहीं बल्कि आध्यात्मिक यात्रा है जो नई पीढ़ी को संत मेही जी के विचारों से जोड़ेगी। आश्रम के महामंत्री दिव्य प्रकाश ने इसे आश्रम के लिए ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि यह माध्यम संत मेही जी के विचारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने में मदद करेगा। फिल्म मेही जल्द ही देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ऐप के जरिए लोग संत मेही जी के प्रवचन, रचनाएं, ई बुक, ऑडियो बुक, ई पत्रिका और बच्चों के लिए सामग्री भी देख सकेंगे। यह फिल्म सभी श्रद्धालुओं और आध्यात्मिक साधकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनने जा रही है। आपको हल्दिया से लेकर रक्सौल एक एक्सप्रेसवे बन रहा है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हल्दिया जो कलकत्ता हमारे लिए गेटवे है विकास का, उस विकास की किरण यदि बिहार को आगे बढ़ाना है तो हमको कलकत्ता से जुड़ना पड़ेगा। कलकत्ता भी जाने में हमको 8 से 10 घंटे लगते हैं, लेकिन हम लोग यदि एक्सप्रेसवे बनाएंगे तो भागलपुर से कलकत्ता जाना मात्र 5 घंटे का रास्ता हो जाएगा। मतलब पटना जाएंगे या कलकत्ता जाएंगे। एयरपोर्ट हम बना रहे साथियों, 2 एयरपोर्ट बनने हैं। एक जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है, मैंने शुरू के ही दिन में कहा कि जो पुराना एयरपोर्ट है इसको भी हम छोटे प्लेन के लिए रखेंगे, और एक नया एयरपोर्ट भी ऐसा बनाएंगे कि यहाँ का केला, यहाँ का धान, यहाँ का चावल, यहाँ का मक्का हम दुनिया के स्तर पर भेजने का काम इसी भागलपुर जिला से करने का काम। इसलिए महर्षि महाराज जी का, परमहंस जी महाराज जी का हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद बना रहे।
अभी हमारे साथियों ने कहा, कृष्ण जी ने कहा कि यहाँ पर घाट में दिक्कत होती है, यहाँ का ट्रैफिक फंसा हुआ है। अभी हमारे यहाँ पर अनुमंडल पदाधिकारी हैं, मैं जरूर निर्देशित करता हूँ कि यहाँ बाबा के दरबार में आने में दिक्कत होती है, इसका पूर्ण रूप से अतिक्रमण का वाद चलाकर इसका सफाई अभियान शुरू करने का काम किया। और साथ ही साथ जय, तो साथियों, गंगा किनारे ये जो विक्रमशिला पुल है साथियों, यहां से लेकर चंपा नाला तक हम लोगों ने निर्देशित किया है। अभी आज तो नगर आयुक्त के घर में शादी है, लेकिन मैं आश्वस्त करता हूं कि इसको जल्द से जल्द इसका डीपीआर बनाकर गंगा किनारे जो कटाव आपको दिखता है वहां हम सीढ़ी भी बनाएंगे और पानी को भी रोकेंगे, जिससे कि शहर को दिक्कत नहीं हो। वहां घाट बनाने का काम हम जरूर करने का काम करेंगे। इसलिए आज हमारे लिए गौरव का क्षण है कि परमहंस जी महाराज के ऊपर जो जीवनी पर जो फिल्म बना है और जो उनके उद्देश्य थे, उनके जो मार्गदर्शन थे, जो रास्ता दिखाना चाहते हैं बिहार के लोगों को, इस देश के लोगों को, मेरी पूरी शुभकामना है कि इसको आगे बढ़ाने का काम कीजिए। लेकिन मैं क्योंकि इसी अंग का बेटा हूं, एकदम आश्वस्त करता हूं कि बिहार के विकास में जो अधूरा सपना छूटा है, अभी प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम और भागलपुर होना है और इसलिए होना है। भागलपुर के बरारे स्थित उर्दू प्राथमिक विद्यालय में छात्रों ने प्रभारी प्राचार्य जयनंदन चौधरी पर मारपीट और अभद्र भाषा की प्रयोग का आरोप लगाया है। छात्रों का कहना है कि प्राचार्य उन्हें बेवजह पीटते हैं और गलत भाषा का प्रयोग करते हैं। इस मामले पर जब प्रभारी प्राचार्य जयनंदन चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने आरोपों से इनकार करते हुए कहा, मैं पिछले 15 वर्षों से यहाँ कार्यरत हूँ, कभी कोई शिकायत नहीं हुई। मैं बीमार हूँ फिर भी स्कूल आता हूँ और बच्चों को पूरी सजगता से पढ़ाता हूँ। हालांकि विद्यालय की सहायक शिक्षिका बिस्मिल्ला खातून ने भी प्राचार्य पर छात्रों के साथ गलत व्यवहार करने की बात मानी है। छात्र रहीम अली और उसके दोस्तों ने भी पिटाई और गाली गलौज की शिकायत की है। इधर ग्रीष्म अवकाश की अंतिम कक्षा के दिन विद्यालय परिसर में शिक्षकों और कुछ बाहरी लोगों के बीच बहस हो गई, जो बाद में हाथापाई में बदल गई। इस झड़प में 2 लोग घायल हो गए, लेकिन अब तक बरारी थाना को कोई सूचना नहीं दी गई। अब देखना होगा इस मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। विद्यालय का माहौल फिलहाल तनावपूर्ण बना हुआ है। इसके बारे में आप बताएं। हाँ, शिक्षक को बदतमीजी खुद बदसलूकी करते हैं। अपने बीपी पेशेंट है, हमको आके डिस्टर्ब करते, जान के छोटी छोटी बातों में गाली गलौज हमको करते, बेशरम बोलते हैं। बेशरम कोई मेरा कैरेक्टर तो बोल देगा, कोई कैरेक्टर पे इल्जाम है। 25 साल से इसी स्कूल में है, कोई कैरेक्टर के बारे में गाँव में पता लगाने बोले कोई भी बच्चे। हाँ, मारने की बात है, मारने की बात बोलते हैं। मारने के बाद बच्चा जो चिपट में फरसा सुनने का जाता है, बच्चा सब ढेर कहाँ से आए, फरसा वाले आए डाली लेके देखे मार साहब आपको बच्चा डाली तोड़ दिया और फरसा सुनना कोई मारा कि राय मारे 2 टंटा, तीनों को मारे, 3 बच्चों को मारे। फरसा वाले जो रहते हुए आए बोल हमको शिकायत की, देखे आपका बच्चा जाता हुआ तो मारे क्या के जो बोलते बोले बा बच्चा सब हमसे पूछ के गया था वहाँ, ये फलसा चुनने टिफिन का वक्त था, तो बच्चा सब गया। उसके बाद ये सर जयनंदन सर जो प्रभारी इंचार्ज में है, वो बच्चा सबको बुला के एकदम मारना शुरू किया। बच्चा सबको मारना शुरू, एकदम रोना शुरू कर दिया मेरे क्लास में जाके। जी, प्रभारी इंचार्ज में जयनंदन चौधरी, जयनंदन चौधरी जी। बच्चा मारना शुरू किया, बच्चा रोने लगा जाके। तो हम आए, पूछे सर मारने का आपको अधिकार है कि आप मारे बच्चा से? तुम काम करके हमको गाली देने लगे, तो ये बोलोगी तुम बोलोगी। और फिर बच्चा सबको बुला के डराने, बच्चा सब नहीं आया, दोबारा ही बुलाने लगे। हर समय कोई बात वाजिब बात बोलिए, खाली गाली गलौज बस ये करके बोलते ही हैं। तो स्कूल में पढ़ाई की जगह पे गाली गलौज होता रहता है, बस केवल हंसी ठिठोली दिन भर वहाँ तक ठाका जाता है गेट तक।
यहाँ हंसी का आवाज, दिन भर का वही काम है। बच्चा सबसे पूछ लिया जाए, बच्चा सब तो। आप यहाँ टीचर में? जी मैं सहायक टीचर हूँ। क्या नाम? बिस्मिल्लाह खातून। क्या क्या दिक्कत है? सर हम और वो लड़का गए थे ना 1 नंबर, वही हम लोग को जाने ना दिए पेशाब करने। हम लोग फिर बुला के सर कान खींच के पूरा सिर में मारने लगे, पटकने लगे, बोले बाप को वहाँ जा रहे हो, अभी बैठो वहाँ बैठो वही सब बोलने लगे। सर हम और करीम थे तो। और सर आज हाजिरी हो रहा था ना, तो वही मैंने हाजिरी हो रहा था ना, तो वही थोड़ा सी सर से गलत हो गया ना, हेड सर से, तो वही थोड़ा सी इसको पकड़ा हुआ था, टेबल को थोड़ा सी छुआ हुआ था ना, वही इसको धकेल दिया और भगा दिया, डांटने लगे, बोलने लगे इसे। सब बच्चों को दिक्कत हेड सर से है? जी सर। और भी किसी मैडम से या? नहीं सर। और किन्हीं से दिक्कत नहीं सर। हेड सर ज्यादा परेशान करते हैं? जी सर। क्या नाम हुआ? रहीम अली। रहीम अली। अली? जी सर। पापा का नाम क्या है? तो सर मारते हैं। कौन सर मारते हैं? हाँ? कौन सर मारते हैं? वो हेड सर जिससे अभी जो वहाँ थे। हेड सर है? हाँ। चौधरी जी। क्यों मारते हैं? सर हम लोग मैम से पूछ के गए थे ना फलशाला ने, तो वही मैम बोली कि अच्छा बाबू जाओ तुरंत आ जाना, टिफिन के समय गए थे, तो वही हम लोग गए ना, तो हम लोग को बहुत मन था खाने का फलसा, इसी के लिए हम लोग गए ना, तो वही सर बच्चा को भेजे और क्या बोले क्यों गए थे, तो हम लोग बोले ना कि सर मैम से पूछ लेते। सर क्या बोले कि मैम के लिए लाने गए थे, हम लोग बोले नहीं सर हम लोग मैम के लिए नहीं लाने गए थे। वही मैम हम लोग को मारने लगे, उसी में मारने सर। और वो लड़की जो है ना वहाँ पे, वो उसका नाम है मदिया फतह, उसको है सर जहाँ पे उसको सुई लगा था वहाँ पे मार दिए थे, वो हाथ पूरा ऐसे कर रहे थे। आपका नाम क्या है? जूही। किस क्लास में? 5। पढ़ाई कैसी होती है? अच्छी होती है मैडम। लोग 1 नंबर गए थे ना, तो मैम से पूछिए, टिफिन का वक्त हो रहा था, तो हम लोग गए थे 1 नंबर, सर है ना क्या बोले थे कि बाप कन जाके बैठोगी, जगह नहीं ना था वहाँ पे, जो बाप कन जाके बैठोगी वहाँ। और जाति का भी बोलते हैं कि आप लोग का जाति है ना ये मुसलमान खराब। तो मतलब हिंदू मुसलमान वाला ही बात करते हैं? हाँ करते हैं सर। अच्छा। और है ना क्या बोलते हैं सर, कनमा में मार ना नकुमा से खून निकलते। और कौन ये सब बात बोलते हैं? वो वाले सर, हेड सर। हाँ। चौधरी जी। हाँ, और उसका बोली समझ में ना आता उसको भी मारते हैं सर, अगर आपको उसका बोली समझ में ना आता तो। किसी बच्चे का बोली समझ में नहीं आया तो उसको ही मारते हैं? अगर नहीं उसका बोली अगर किसी बच्चे को नहीं ना समझ में आया तो वो जो बोल रहे हैं तो किसी बच्चे को समझ में आया तो भी मारते हैं? हाँ, और बोलते कि अब भागलपुर के तिलका मांझी में खुल चुका है पूरे देश का सबसे बेस्ट बचपन प्ले स्कूल। बचपन प्ले स्कूल में आपके बच्चों को पूरी तरह से सेफ और हाइजेनिक इन्वायरमेंट में इनोवेटिव टेक टूल्स और अनमैच्ड टीचिंग मेथड से पढ़ाई कराई जाती है। इनॉग्रल ऑफर, हर बच्चे के एडमिशन पर 2500 रुपए का स्पीको किट बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। साथ ही 2 बच्चों के एक साथ एडमिशन लेने पर एडमिशन फी पूरी तरह से माफ किया जा रहा है। हमारा पता है बैंक कॉलोनी, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। इस लगन के अवसर पर पायल ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आया है ऑफर्स की सुनहरी बरसात। डायमंड ज्वेलरी की मेकिंग चार्ज में पूरे 100% की छूट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। साथ ही गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी पर भी मेकिंग चार्ज में जबरदस्त छूट। पायल ज्वेलर्स में आपको मिलेगी डायमंड, गोल्ड और सिल्वर की लेटेस्ट और ट्रेंडी डिजाइनों की शानदार रेंज। भरोसे और विश्वास का दूसरा नाम पायल ज्वेलर्स। यहाँ उपलब्ध है आधुनिक मशीनों से ज्वेलरी और शुद्धता जांच की सुविधा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो इस लगन के शुभ अवसर पर आइए पायल ज्वेलर्स और उठाइए शानदार ऑफर्स का फायदा। पता याद रखिए, प्रिया पायल पूजा बिल्डिंग, DN सिंह रोड, भागलपुर। पायल ज्वेलर्स, जहां हर आभूषण में बसता है विश्वास। पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो चुका है जॉब ओरिएंटेड कोर्स
BSc इन यौगिक साइंस। भागलपुर की बरारी स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। तो अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारी इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके बिहार के मुंगेर जिले के जेल में बंद एक महिला कैदी मौसम कुमारी ने इलाज के दौरान एक मृत शिशु को जन्म दिया। मौसम कुमारी नंदलालपुर की निवासी है। इस वर्ष मार्च महीने से दरोगा संतोष कुमार सिंह की हत्या के मामले में जेल में बंद है। मौसम करीब 6 माह की गर्भवती थी। 28 मई को पेट में दर्द की शिकायत पर उसे मुंगेर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उसे भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। इलाज के दौरान उसने एक मृत शिशु को जन्म दिया। फिलहाल मौसम की हालत स्थिर बताई जा रही है। मृत शिशु का पंचनामा जेल प्रशासन द्वारा तैयार किया गया और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जिलाधिकारी के आदेश पर मजिस्ट्रेट और कैमरे की निगरानी में पूरी की गई। गौरतलब है कि 15 मार्च को दरोगा संतोष कुमार सिंह की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मौसम कुमारी, उसके पति और अन्य परिजन आरोपी है और सभी मुंगेर जेल में बंद है। मृतक दरोगा कैमूर जिले के भभुआ थाना क्षेत्र के परिया गाँव निवासी थे। मेरा बच्चा डेथ कर दिया। कैसे डेथ कर गया उनको नहीं पता। बच्चा के पास नाम नहीं थे। बच्चा कहाँ था? बच्चा वहाँ है, पोस्टमार्टम हो रहा है बच्चा। आप आरोपी हैं DSP हत्याकांड का? मतलब आप क्या है, कौन है? जेल में थे आप? हाँ, जेल से आए हैं। किस मामले में जेल में? पुलिस वाले की जो हत्या हुआ था, हम दूसरे लोग ने फंसा दिया था। कौन फंसा दिया? हम डॉक्टर यहाँ गए थे, हम उस दिन घर में नहीं थे। आपको जबरन फंसा दिया? हम उस दिन घर में नहीं थे, हम डॉक्टर यहाँ गए थे। कौन मार लिया, द्वार पर रख दिया लाश को। कितने दिन का था बच्चा? बच्चा 2-3 दिन का है। 2-3 दिन? हाँ, वो भी हमको माथा में दर्द हो रहा है। कब घटना, कब जेल में गए थे आप? 14 तारीख को, 16 तारीख को गया है। इस 16 को? हाँ ना, अगला 3 महीना पूरेगा, 16 आएगा तो। भागलपुर जेल में है।
पीरपैंती के रहने वाले किशोरी पासवान को अज्ञात नकाबपोश अपराधियों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना उस समय हुई जब किशोरी पासवान पास के बगीचे में रखवाली कर रहा था। गोली लगते ही वो चिल्लाने लगा, लेकिन सुबह का समय होने के कारण आवाज किसी ने नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद उसके भाई सुबोध पासवान को शक हुआ और जब वो बगीचे में पहुंचा तो देखा कि किशोरी जमीन पर लहूलुहान हालत में पड़ा है। उसे तुरंत इलाज के लिए मायागंज अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि गोली पेट और जांघ के बीच लगी है। स्थिति अभी गंभीर है, ऑपरेशन के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। घायल के भाई सुबोध पासवान ने आरोप लगाया कि जमीन विवाद को लेकर उसके चाचा मोहन पासवान ने हमला करवाया है। इस मामले में पीरपैंती थाना अध्यक्ष ने कहा कि लिखित शिकायत नहीं मिली है, लेकिन मौखिक जानकारी के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है और दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ये घटना हम लोग सब सोए हुए थे, 4 बजे करीब 3:30-4 बजे के टाइम में बगीचा में गए हैं। तो बता रहे थे कि बैठे हुए थे और अचानक आदमी आया उनके पास और बता रहे हैं कि आया तो फायरिंग कर दिया। हाँ, फायरिंग किया, इससे कुछ हताबती भी हुआ है। फायर कर दिया, इसके बाद में चिल्लाया तो आदमी लोग आओ, बगल में घर है, सब आदमी लोग, सुबह का टाइम है तो बाहर सब निकलने लगा ना, आदमी लोग बाहर से चिल्लाया। दूसरा आदमी हमारे बाजू वाला तो गोली चल गया, देवरान चिल्ला रहा है। बाद में हम लोग घर से भी निकले, क्या बात है भाई, बगीचा में सीधे गए तो फिर इसको जो है दूसरे साइड से रोड पकड़ के भागा हुआ कि हमको गोली लग गया है। बाद में फिर हम लोग ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल निकले हैं। ये गोली चलने का कारण, गोली चलने का कारण है कि देखिए अभी विवाद तो है हम लोग का, पहले से विवाद तो हम लोग पहले से चल रहा है। केसा केसी भी हुआ है, केस फाइनल हम लोग जीत गया है। केस हमारा भाई लड़ रहा था। क्या जमीनी विवाद है? हाँ, जमीनी विवाद में से केस चल रहा था। मेरा चाचा खुद केस किए हैं, उनके साथ लड़ाई चल रहा था। केस में फाइनल डिग्री हो गया हम लोग का। गोली चलाने वाले का नाम क्या? गोली चलाने वाले का नाम तो पता नहीं हम लोग के कौन आदमी है, अभी कैसे बता सकते हैं कौन आदमी है नहीं। धमकी दिया था वो? बाद धमकी उनकी दिया था कि हम लोग शुरू से धमकी, विवाद जो है जिन पे झगड़ा हो रहा था उसमें भागलपुर जिले के कहरगांव अनुमंडल अंतर्गत शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र के मथुरापुर पंचायत के टिकुलियाचक गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। दोपहर बाद अचानक मौसम बदला और तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इसी बीच ठनका गिरने से गांव के 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान दीपक यादव की 35 वर्षीय पत्नी पूजा देवी और अजीत यादव की 12 वर्षीय पुत्री रानी कुमारी के रूप में हुई है। दोनों आपस में चाची भतीजी थी। स्थानीय लोगों के अनुसार शाम में आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए पूजा देवी और रानी कुमारी गांव के बगीचे में एक नीम के पेड़ के नीचे खड़ी हुई। इसी दौरान अचानक ठनका गिरा, जिसकी चपेट में दोनों आ गए। घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई।